सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चढ़ावा चोरी ने देश को हिलाकर रख दिया है, केसी वेणुगोपाल ने इस चिट्ठी में लिखा है। साथ ही ये भी लिखा कि एसआईटी की जो कार्रवाई है वो सिर्फ दिखावा है। बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाया गया ताकि छोटे लोगों को फंसाया जा सके। यह आम लूट से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच भी की मांग जो है इस चिट्ठी में रखी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो। केसी वेणुगोपाल ने इस पत्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है उसमें ये मांग रखी और ये भी कहा है कि जो एसआईटी की टीम है वो जानबूझकर सिर्फ बड़े लोगों को बचाने के लिए गठित की गई है और छोटे लोगों को फंसाने के लिए एसआईटी की टीम काम कर रही है, जिससे कि जो बड़े मेन मास्टरमाइंड हैं इस चढ़ावा चोरी के वो बच जाएंगे। और इसी आशंका को जताते हुए उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और साथ ही ये भी कहा है कि बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। और हमारे साथ मनीष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। देखिए, जब से चंदा चोरी का ये पूरा मामला सामने आया, मनीष लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। रोजाना के तमाम अपडेट्स उनके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, कांग्रेस ने भी चिंता जताई और जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां शुरू से ही लेकर इसको बीजेपी पर हमलावर है और बहुत जरूरी भी है क्योंकि आम लोगों के मन में भी ये सवाल है कि आखिर वो बड़े चेहरे कब पकड़े जाएंगे। छोटे चेहरे तो पकड़े जा रहे हैं लेकिन जो पूरा मास्टरमाइंड था वो कौन है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा चाहे पक्ष हो विपक्ष दोनों के लिए सियासत में बड़ा फायदेमंद रहा है। बीजेपी ने अपनी जो सियासत शुरू की थी उसमें राम मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका रही और विपक्ष राम मंदिर का विरोध करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाता रहा। अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं तो समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस चढ़ावा चोरी की घटना का जिक्र किया था, बीजेपी पर हमला बोला था और अब कांग्रेस भी मुखर हो गई है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की और साथ ही ये सवाल भी किया है कि छोटे जो मछली हैं उन तक नहीं पहुंचना है किसी जांच एजेंसी को, बल्कि बड़ी मछली भी उनकी को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। केवल छोटा मामला बताकर छोटे लोगों को गिरफ्तार करने से बात नहीं बनेगी क्योंकि ये आस्था और श्रद्धा का मामला है। लाखों करोड़ों राम भक्त हैं जो रामलला के दर्शन करने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मंदिर बना था तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आस्था बरकरार रहनी चाहिए। श्रद्धा पर अगर कोई प्रहार कर रहा है चढ़ावा चोर जैसे, तो उस श्रद्धा को वापस लोगों के मन में बिठाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जांच एकदम निष्पक्ष हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि एकदम निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाए, किसी का उस जांच पर कोई प्रभाव न रहे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ये जो है वेणुगोपाल है वो प्रधानमंत्री से कहने की कोशिश पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ और इस बीच एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए अब लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अयोध्या में चढ़ावा चोरी के खिलाफ आक्रोश दिखाई पड़ा। वकीलों ने चंपत राय के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वकीलों ने एक बाकायदा प्रदर्शन मार्च निकाला। तहरीर में अनिल मिश्रा, गोपाल राव के भी नाम है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग इन वकीलों की तरफ से की गई है। इन्होंने आज प्रदर्शन किया है, सड़क पर उतरे और उसके बाद चंपत राय के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तहरीर में अनिल मिश्रा, गोपाल राव के भी नाम है और इन पर एक्शन लेने की मांग इन वकीलों की तरफ से की गई। बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो पैदल मार्च करते हुए, प्रदर्शन करते हुए थाने पहुंचे थे और यहाँ जाकर उन्होंने तहरीर दी है। ये देखिए उससे पहले की तस्वीरें जब वो निकले थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से पूरा देश आहत है, हर राम भक्त आहत है और वकीलों ने यहाँ पर जाकर ये तहरीर थाने में दी है। सोचने की बात तब हुई जिस रामलला के मंदिर में एक पेन आप लेके नहीं जा सकते हो, एक कागज की पर्ची लेके नहीं जा सकते हो, उस रामलला के मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए का गबन कैसे हो रहा है, ये सोचने का विषय है। और उस ट्रस्ट के महासचिव शांति से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हमको इसकी जानकारी ही नहीं है, कोई चंदा चोरी हुई ही नहीं है। उनके 400 सब बता रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके नाक के नीचे से चोरी हो रही है, वो आंख मूंद रहे हैं तो उतना ही भागीदार वो भी हैं। कैसे उन्होंने छोड़ दिया? आखिर उनके नाक के नीचे से इतने रुपए 8-8 लोग चोरी कर रहे हैं, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड, उन्हीं के मंदिर में एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो कैसे चोरी हो गया? ऐसे मंदिर बनना शुरू हुआ, अरबों रुपए का इन लोगों ने डकारने का काम किया है। जितने ये बताइए ट्रस्ट का मतलब है, क्या उसको डायलूट नहीं किया जा सकता? क्या उसकी जांच कोई नहीं रख सकते थे लोग? ये लोग सब मिल करके अच्छा खासा इतना डकारे हैं कि माजा बरेटा की जमीन, पूरे शहर की जमीन 100 गुना कैसे हो गई। परिवर्तन हो गया, मैं मानता हूँ, आदरणीय योगी जी ने बहुत काम किया, लेकिन इन लोगों ने जमीन का पैसा
कहाँ जमीन पैसा कहाँ से आया बताइए? आप जांच करवाइए, सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अगर वो साफ सुथरे हैं तो सामने आए, अज्ञातवास से तो और चोरी होगी। और वो जो उन्होंने कृत्य किया है वो अत्यंत अशोभनीय कृत्य किया है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उनको जेल भेजना जाएंगे। अब वो कलंक लेकर के जाए न जाए वो उनकी बात है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, चोरी की गई है, करवाई गई है, उसके तहत वो अपराधी माने गए हैं और उनको 140 करोड़ की जनता माफ नहीं करेगी और भगवान ऊपर है, भगवान भी माफ नहीं करेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई आरोपी लवकुश को नोटिस दिया गया है। अथॉरिटी ने लवकुश की पत्नी को नोटिस भेजा है। घर बनाने के नियमों में उल्लंघन का आरोप लगा है। हो सकता है कि यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिले। तो बड़ी खबर, क्योंकि जिन लोगों के भी नाम सामने आए हैं, न सिर्फ उनके बल्कि उनके परिवार के तमाम लोगों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। हाल के दिनों में उन्होंने जो भी चल संपत्तियां खरीदी हैं उसको खंगाला जा रहा है। और ऐसे में जो मकान बनाया गया है उसके अवैध होने की बात सामने आ रही है। घर बनाने में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है और बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। प्रकरण कुछ नहीं, देखिए प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी, वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, ये जो तमाम आरोपी हैं दो तरह की जिंदगी जी रहे थे। एक तो पहले जैसे उनके जर्जर मकान जिसमें वो पहले से रहा करते थे उसको भी उन्होंने रखा हुआ था दिखावे के लिए, और दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक प्लॉट खरीदे जा रहे थे, ट्रांजैक्शंस किए जा रहे थे, लाखों कैश अपने घर में रखा हुआ था। इसलिए बहुत जरूरी है कि आरोपियों के तमाम परिवार के सदस्यों के खातों की जांच हो, ट्रांजैक्शन की जांच हो, चल संपत्तियों की जांच हो और बुलडोजर एक्शन भी हो जरूर पड़े तो। देखिए, चोरों ने हाथी के दांत बना रखे थे, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। खा रहे थे और वो लगा रहे थे अयोध्या के शहर वाले मकान में जो 2 मंजिला था, जो लाखों से बनाया गया था, लाखों की जमीन खरीदी गई थी। दूसरा पैतृक आवास जो कि जिसके आंगन की 4 दीवारी नहीं है, जहां पर दिखता है कि लवकुश मिश्रा बहुत आर्थिक संपन्न नहीं है, केवल खेती बाड़ी से गुजारा होता है। और था भी यही। 5 महीने पहले राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी लगी थी और 5 मंदिर में ही इतनी संपत्ति खड़ी कर ली गई। मकान पर आनन फानन में काम शुरू करवा दिया गया और 1 मंजिल नहीं 2 मंजिल बन रही थी। अब जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसकी निगाहें भी टेढ़ी हुई हैं। बिना अनुमति के, बिना नक्शा को पास कराए आखिर 2 मंजिल मकान बन कैसे गया? एडीए के अधिकारी कहां चुप्पी साध देते। अब एडीए के अधिकारियों ने सुप्रिया मिश्रा को एक नोटिस जारी किया है और ये उनसे जवाब मांगा गया है कि बिना नक्शा पास किए आखिर ये 2 मंजिल मकान कैसे बना लिया। अब सुप्रिया मिश्रा जवाब देंगी। जवाब से अगर एडीए संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद जो आखिरी मौका होता है वो बुलडोज करने का होता है किसी भी इमारत को। तो पहले संशोधन, उसके बाद बुलडोज की कार्रवाई, ये भी अमल में लाई जा सकती है। संपत्ति की सारे जितने और जरूरी भी है क्योंकि लोगों के मन में इतना गुस्सा है, मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कार्रवाई की मांग लोग कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।